दिल्ली दिल वालों की है और इस दिल वालों की दिल्ली पर राज कौन करेगा, इसके लिए जो सियासी घमासान मचा है वह लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ मोदी सरकार और उनका पूरा का पूरा कुनबा लग गया है। नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। देश की राजधानी दिल्ली में किसी तरफ भी जाइए, हर तरफ लग रहा है कि बस अब चुनाव हुआ और तब चुनाव हुआ, लेकिन असलियत यह है कि अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मैदान में सारी पार्टियां उतर चुकी हैं। जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से टीम बनाई है, वह सुबह से लेकर शाम तक अरविंद केजरीवाल की खामियों को गिना रही है। बीजेपी ने केजरीवाल पर जो आरोप पत्र जारी किया है वह भी बहुत दिलचस्प है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जो इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, आतिशी हैं मुख्यमंत्री, लेकिन सारी कमान है अरविंद केजरीवाल के पास और उन्होंने जनता को ही जनार्दन समझा है। जनता के पास जा जाकर जिस तरह से वह वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी और अपनी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं से भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नहीं खेल रही है, फ्रंट पर खेल रही है और खुलकर बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का डर्टी गेम क्या है। सबसे बड़ा आरोप जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने लगाया है वह यह कि देश की राजधानी दिल्ली से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। जहां भी पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल इसे लेकर बात करते हैं और उनकी टीम ऐसे लोगों को लेकर आती है, मीडिया कवरेज होती है जिनके पास वोटर आई कार्ड है और जो बताते हैं कैमरे पर कि अभी तक वोट दे रहे थे लेकिन अब उनका नाम हटा दिया गया है। और यहां से उनका शुरू होता है चुनावी प्रचार। वे अपनी टीम से कहते हैं कि इस व्यक्ति का नाम इंक्लूड होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम इंक्लूड होना चाहिए, और ऐसा लगता है कि इस समय इस मुद्दे पर लीड उनके पास है। तो एक बार ही चेक कर लेते हैं आपका वोटर कार्ड तो है, लेकिन इन्होंने बदमाशी करके कईयों के नाम कटवा दिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं आपका कटा नहीं है। क्या आप केजरीवाल जी की योजना से खुश हैं? आपका भी नहीं आया? आ जाएगा। आपका करो। भी अप्लाई किया, अभी आया नहीं है सर। अच्छा, अभी आया नहीं है। और अपने घर के भी सबके चेक कर लेना, ये लोग बहुत वोट कटवा रहे हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी, जो टीम उतारी है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से आरोप पत्र जारी किया है, अनुराग ठाकुर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से गिनाए हैं कि किन किन चीजों पर वह अरविंद केजरीवाल को घेरने जा रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी का जो कैंपेन है, आपको दिल्ली के हर चौराहे पर, हर दीवार पर, हर मेट्रो होर्डिंग पर, हर जगह मिल जाएगा। और वह प्रचार सीधे सीधे यहां रहने वाले लोगों की दुखती नब्ज को छूने वाला है। हवा को लेकर है, वायु प्रदूषण को लेकर है और कचरे को लेकर है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सीधे सीधे दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर सकती। कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती जो भी दिल्ली में सत्ता पर बैठी हो, और इसे बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जान सकता। लेकिन चूंकि यह अभी तक आम आदमी पार्टी का वादा रहा है, लिहाजा उसी पर उसे घेरने की कोशिश है। आरोप पत्र बहुत इंटरेस्टिंग है और जो पोस्टर कैंपेन है वह भी बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। केजरीवाल यही कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूं, दिल्ली के मालिक हम हैं जी, यही कहते थे। तो दिल्ली के मालिक ने क्या हाल दिल्ली का किया है? आज हालत ये है कि हवा के प्रदूषण के कारण दिल्ली वालों की 17 साल उम्र कम हो सकती है। हर जगह पानी, गंदे पानी की जो चर्चा है और बहते सीवरेज, जिसके कारण सड़क सड़क पे गंदगी और मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी बीमारियां हो रही हैं, ये अपने आप में दिल्ली को एक गैस चैम्बर बनाने का काम किया है तो श्रीमान केजरीवाल और इनकी सरकार ने किया है। ये कैसी सरकार है? और इस क्रम में अरविंद केजरीवाल ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है
वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर चला है। उन्होंने यह जो कैंपेन किया है और यह जो आप AI जनित वीडियो कैंपेन देख रहे हैं वह बहुत खास है और सीधे सीधे नीचे तक मैसेज पहुंचाने वाला है, जिसका फिलहाल बीजेपी के पास कोई काट नहीं है। वो लोग हमारा अपमान करेंगे, हमारी मजाक उड़ाएंगे, हमें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपके सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे बाबा साहेब। अपना अपमान सह लेंगे लेकिन आपका अपमान नहीं होने देंगे। जय भीम। और देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल मौके पर चौका मारते हैं और आपदा को अवसर में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देश भर में इस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के लिए बीजेपी बैकफुट पर है। जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के भीतर अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया है, और इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म स्वर्ग में सुरक्षित हो गए होते, ये वाला स्टेटमेंट दिया, तब से लेकर अभी तक बीजेपी बाबा साहब के नाम पर लगे बिजली के इस करंट से निकल नहीं पाई है। लेकिन इस पर राजनीतिक दांव खेलने में सबसे पहले उतरी आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल का यह कैंपेन मटेरियल, क्योंकि सदन के भीतर और बाहर तो इंडिया ब्लॉक मिलकर प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में उसे मुद्दा बना लिया अरविंद केजरीवाल ने। लिहाजा एक बात साफ है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 7 सांसद हैं दिल्ली से, वे सब कैंपेन कर रहे हैं, सबके पास टारगेट है और पैसे की तो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पास जो नेटवर्क है और जिस तरह से अभी तक अरविंद केजरीवाल बीजेपी की पॉलिटिक्स का काट जमीन पर करते रहे हैं, वह इस पूरी लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना रहा है। और आने वाले दिन और ज्यादा तीखी लड़ाई के होंगे। देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा बेबाक भाषा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो जरूर मदद कीजिए। जितने भी रुपए से आप मदद करना चाहते हैं, थैंक यू वाला प्रोविजन है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर, उसे दबाइए और बेबाक भाषा को और मजबूत बनाइए। शुक्रिया।